छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों संगठन की मजबूती पर काम कर रही हैं, तो उधर सरकार के मुखिया जनता की नब्ज टटोलने के लिए दौरे पर हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनावी मोड में सियासी दल 2023 में किसके लिए क्या संबल। चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन सूबे का सियासी पारा अभी से चढ़ा हुआ है। दोनों पार्टियां चुनावी मोड में हैं, यहां तक कि सरकार भी उसी मिजाज में है। खुद सीएम बघेल जमीनी हालात का जायजा ले रहे हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस की। जिलों में संगठन की लगातार बैठक हो रही है। जिला अध्यक्षों का रिपोर्ट कार्ड बन रहा है। बेहतर काम नहीं करने वालों को हटाने की तैयारी है। जो टिकट के दावेदार हैं, उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा। विधायकों के परफॉर्मेंस पर नजर रखी जा रही है। सर्वे में 30 से ज्यादा विधायकों की रिपोर्ट गड़बड़ है। गड़बड़ रिपोर्ट वालों का टिकट कट सकता है। खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम इस पर नजर रख रहे हैं। हर एक्शन प्लान पर सीएम बघेल का भी ध्यान है। बात करें बीजेपी की तो आंदोलन पर सबसे ज्यादा जोर है। बस्तर में जमीनी कसावट पर सबसे ज्यादा जोर है। डी पुरंदेश्वरी की सक्रियता बस्तर में ज्यादा है। आदिवासी सीटों पर फोकस ज्यादा है। 26-27 मई को कार्य समिति की बैठक होगी। रिजल्ट नहीं देने वाले साइड हो सकते हैं। नए चेहरों को आगे करने की भी तैयारी है। पुराने दिग्गज दरकिनार किए जा सकते हैं। मतलब दोनों पार्टियों का ध्यान संगठन की कसावट पर है। देखिए, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से जनता से सीधा भेंट कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, सरकार की योजनाएं की समीक्षा कर रहे हैं और जनता हमसे क्या उम्मीद कर रही है इस पर भी फोकस कर रहे हैं। और लगातार जो जनता की तरफ से जो बातें आ रही उस पर हमारी सरकार विचार भी कर रही है। तो 2023 के इलेक्शन में हम अपने कामों के दम पर, अपने नीतियों के दम पर जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धरातल पर कहीं भी नहीं है। लगातार झूठे और अफवाह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। इससे जनता का समर्थन रोज भारतीय जनता पार्टी खो रही है और भूपेश बघेल जी की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को जनता का समर्थन रोज बढ़ रहा है। जनता का विश्वास हमारी सरकार पर बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां सरकार के वादा खिलाफी, जन विरोधी नीतियों और जनता के संवैधानिक अधिकारों को छीनने पर लड़ रही है, आंदोलन कर रही है, साथ ही जनता के बीच जाकर इन मुद्दों को उठाकर जनता का समर्थन हासिल कर रही है, वहीं कांग्रेस के लिए अंदरूनी फूट एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। 34 से ज्यादा विधायकों के परफॉर्मेंस खराब निकले हैं। नया नियम कांग्रेस का लागू होने वाला है। 50 साल का जो एक फैक्टर उन्होंने डाला हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के लिए समस्याएं बहुत हैं। जनता के पास जाकर बताने के लिए कुछ नहीं है। तो चाहे आदिवासी हो, श्रमिक हो, किसान हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। अब सवाल ये है कि किसके लिए क्या चुनौतियां हैं और किसके लिए क्या संबल हो सकता है। तो कांग्रेस में खराब रिपोर्ट वाले विधायक चुनौती बन सकते हैं। सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार, सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल चुनौती है, जिस पर कांग्रेस को ध्यान देना होगा। इसी तरह बात करें बीजेपी की तो गुटबाजी सबसे बड़ी समस्या है। संगठन की सुस्ती, कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है। बस्तर में नाराजगी दूर करना एक बड़ी चुनौती है। बात करें संबल की तो ग्रामीण योजनाओं से फायदा हो सकता है। गोधन न्याय योजना का असर दिख सकता है। धान खरीदी के लिए सरकार की कोशिश से किसानों में संतुष्टि है। इसी तरह हिंदुत्व के मुद्दे से फायदा संभव है। ध्रुवीकरण की स्थिति बनी तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है और शायद इसलिए बीजेपी लगातार ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है जिससे ध्रुवीकरण की स्थिति बने। तो वहीं कांग्रेस उसकी काट निकालने के लिए राम वन गमन पथ जैसे कामों को अहमियत दे रही है ताकि हिंदुत्व के मुद्दे पर उसे नुकसान न उठाना पड़े। छत्तीसगढ़ में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करके जनता का मूड भांप रही है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके जनता को बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं।
ऐसे में 2023 में चुनौती बीजेपी के सामने ज़्यादा बड़ी है। वहीं कांग्रेस को भी बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि बस्तर सरगुजा में सबसे ज्यादा सक्रियता है। दोनों संभागों में आदिवासी ज्यादा हैं। इनके दूसरे आदिवासी बहुल्य सीटों पर भी असर रहता है, इसीलिए बस्तर सरगुजा पर पार्टियों का फोकस ज्यादा है।